नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और मैं हूं अंकुर पांडे। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार की ओर से बड़ा कदम उठाया जा रहा है। इसके तहत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से जुड़े प्रदेश के हिस्से को विकसित किया जाएगा और इस मुद्दे पर सीएम योगी ने एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बता दें कि योगी सरकार उन इलाकों को संरक्षित करने के लिए अभियान चलाने जा रही है जहां बाघ आते जाते रहते हैं और इस इलाके को न्यू जिम कॉर्बेट नाम दिया जा सकता है। जल्द ही इस पर कैबिनेट की मोहर भी लग जाने की उम्मीद है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव सहित अन्य नेताओं के बेहद करीबी रहे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दीपक सिंघल अब जांच एजेंसी इनकम टैक्स के रडार पर आ गए हैं। कभी बेहद तेज तर्रार अधिकारी के तौर पर चर्चित रहे आईएएस अधिकारी सिंघल को इनकम टैक्स की टीम ने पूछताछ के लिए समन भेजा है और लखनऊ स्थित दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया है। 1982 बैच के आईएएस अधिकारी रहे दीपक सिंघल उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव पद पर भी रह चुके हैं। प्रदेश के कई जिलों में लंबे समय तक कार्यरत रहने के बाद वो साल 2016 में मुख्य सचिव पद पर तैनात हुए थे। और सपा नेता आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद अब उनके बेटे को एक और झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला की तरफ से दायर की गई याचिका उस पर अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें रामपुर की स्वार विधानसभा क्षेत्र से उनका निर्वाचन रद्द कर दिया गया था। साल 2017 में अब्दुल्ला आजम रामपुर की स्वार सीट से विधायक बने थे। आरोप है कि चुनाव लड़ते समय उनकी उम्र 25 वर्ष नहीं थी। उन्होंने इसके लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था। और लखीमपुर खीरी स्थित गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इस उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी ने समाजवादी पार्टी प्रत्याशी विनय तिवारी को करीब 34,000 वोटों से हराया है। अब सपा की हार के बाद बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर निशाना साधा है। मायावती ने ट्वीट कर लिखा, यूपी के खीरी का गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव बीजेपी की जीत से ज्यादा सपा की 34,298 वोटों से करारी हार के लिए काफी चर्चाओं में है। बीएसपी जब अधिकांशतः उपचुनाव नहीं लड़ती है और यहां भी चुनाव मैदान में नहीं थी, तो अब सपा अपनी इस हार के लिए कौन सा नया बहाना बनाएगी। आगे लिखा कि अब अगले महीने मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा के लिए उपचुनाव में आजमगढ़ की तरह ही सपा के सामने अपनी इन पुरानी सीटों को बचाने की चुनौती है। देखना होगा कि क्या सपा ये सीटें बीजेपी को हराकर फिर जीत पाएगी या फिर वह बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं है, यह फिर साबित होगा। बदायूं के नए जिलाधिकारी मनोज कुमार ने पदभार संभाला है। वह सबसे पहले पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां अधिकारियों ने उनका स्वागत किया, साथ ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व संतोष कुमार वैश्य समेत जिले के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि शासन की नीतियों और कार्यक्रमों का समय से क्रियान्वयन करके उनका लाभ पात्र लोगों तक पहुंचे, यह हमारी प्राथमिकता रहेगी। पूरी टीम का प्रयास रहेगा कि समयबद्ध रूप से लोगों की शिकायतों का निस्तारण हो। देखिए, जो शासन की नीतियां हैं, जो शासन के प्राथमिकता वाले कार्यक्रम हैं, उनको समय से क्रियान्वित करना और उन कार्यक्रमों का लाभ आम जनमानस को मिले, ये हम सभी की प्राथमिकता रहेगी और पूरी टीम का प्रयास हमारा रहेगा कि समयबद्ध रूप से उन चीज़ों को हम लोग क्रियान्वित कराएं। पहला। दूसरा, जो जन समस्याएं हैं उसका निस्तारण हम लोगों की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहेगा। जहाँ तक जनता के लिए संदेश की बात है, मैं यहाँ के आम जनमानस से ये अपील करूँगा कि जो विकास कार्यक्रमों का संचालन है, जो शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है, उसमें खुले मन से प्रशासन को सहयोग दें। उसका परिणाम ये होगा कि हम बेहतर परिणाम जनता के लिए यहाँ पर उपलब्ध करा पाएंगे। मुरादाबाद में पीतल मजदूर यूनियन की बैठक हुई है, जो सिविल लाइन स्थित अंबेडकर पार्क में आयोजित की गई। इस बैठक में पीतल मजदूर यूनियनों की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई, साथ ही आगामी कार्यक्रम को लेकर रणनीति तैयार की गई। तो वहीं पीतल मजदूर यूनियन के अध्यक्ष ने बैठक में कहा कि मुरादाबाद में पीतल उद्योग है, उसमें लाखों कर्मचारी और मजदूर काम करते हैं, उनकी मौजूदा हालत बहुत ही खराब है। मजदूर जो मुरादाबाद के शहर में लाखों की तादाद में हैं, घरों पे काम करने वाले, फैक्ट्रियों पे काम करने वाले, दोनों ही मजदूरों की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। उसका कारण ये है कि उनको जो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं, जो उन्हें एक सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम सुविधाएं हैं, वो भी ज़्यादातर फैक्ट्रियों में हासिल नहीं है। इसी तरीके से घर पे जो काम करने वाले हैं, उनका तो उनके लिए कोई योजना ही नहीं है सरकार की तरफ से अभी तक, जिसकी वजह से वो उन लोगों की हालात बहुत ही दयनीय हैं और ना तो अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं, ना उनको सही से खाना खिला पाते हैं, ना बीमार होने पर इलाज करा पाते हैं। और इतना ही नहीं,
फैक्ट्रियों में आए दिन मनमर्जी से रखते हैं, मनमर्जी से निकालते हैं। तो इन सारी बातों पे चर्चा करके आगे का एक रणनीति बनाने के लिए ये आज बैठक की गई है। फिलहाल यहां पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर दबंगों की दबंगई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मामला थाना मऊदरवाजा क्षेत्र के मोहल्ला दाऊद खां का है, जहां दो बहनों को दबंगों से पंगा लेना महंगा पड़ गया। दरअसल दोनों बहनों ने दबंगों को तेज आवाज में गाना चलाने से मना किया था, क्योंकि छोटी बहन को पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही थी। जब दोनों बहनों ने दबंगों से मना किया तो दबंगों ने घर में घुसकर गाली गलौज की, साथ ही दोनों बहनों के साथ जमकर मारपीट भी की गई। मारपीट की वजह से दोनों बहनें बुरी तरह से घायल हो गई, जिसके बाद उनके परिजनों ने आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया और थाने में जाकर पूरी घटना के खिलाफ केस दर्ज कराया है। तेज स्पीड से वो बाजा बजा रहा था पड़ोस में। हाँ, पड़ोस में उन्होंने उसका विरोध किया। विरोध करने पर जो है ये वो गाली गलौज देने लगा। गाली देने के बाद मालूम मार तो शुरू कर दिया उसने घर में घुसकर। मतलब ये बोला कि थोड़ा धीमी बजा लो भाई, आज नहीं 2-4 दिनों के फिर बजाना है, जब पेपर खत्म हो जाए तब बजा लेंगे। अच्छा। लेकिन वो बदतमीज नहीं मान। पीलीभीत जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में मरीज अस्पताल में पहुंच रहे हैं। लेकिन अस्पताल के हालात ऐसे हैं कि वहां ठीक होने की वजह लोग और बीमार पड़ते जा रहे हैं। मरीजों के परिजनों का कहना है कि अस्पताल में मरीजों का इलाज नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते मरीजों को बड़ी परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। और इतना ही नहीं, डॉक्टरों ने भी इलाज करने के लिए साफ मना कर दिया है, जिसकी वजह से जिले में डेंगू के एक्टिव केस की संख्या बढ़कर अब 99 हो गई है। बुखार है, करिया में दर्द है, बुखार है, कोई देखभाल है ही नहीं, वगैरह ले जाओ कहाँ भाई ले जाता। कब आए थे आप? रात 10 बजे आई हुई है, एक बोतल चढ़ी है, कोई देखभाल नहीं। डॉक्टर साहब आए थे देखने? नहीं देख रहे। कोई जांच है? कुछ नहीं, पर्चा बना? कुछ नहीं दिखाई नहीं। क्या कह रहे हैं? क्या कहा डॉक्टर साहब? ले जाओ, यहाँ कोई डॉक्टर है ही नहीं इस मर्ज में। सहारनपुर में ट्रैफिक पुलिस जाम से निपटने में नाकाम साबित हो रही है, जिसके चलते स्कूल जाने वाले बच्चे और अभिभावकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन प्रशासन है कि इस परेशानी का हल नहीं निकाल पा रहा है। साथ ही नो एंट्री में ओवरलोड वाहनों को प्रवेश देने से और भी ज्यादा जाम लग रहा है। इतनी परेशानियों के बाद भी पुलिस प्रशासन भारी वाहनों को शहर में प्रवेश करने दे रहा है। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए टीएमपी न्यूज के साथ। नमस्कार।